हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फ्रेंड्स आप लोग का पूरा फर्स्ट ईयर का पेपर बहुत अच्छी तरीके से बीत चुका है और आप लोग आ चुके हो अब लोग सेकेंड ईयर में। और सेकेंड ईयर में जिनकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो हम बताने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के हर उन स्टूडेंट को कि अब आपको क्या पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या होने वाला है, क्या आखिरकार सिलेबस में क्या बदलाव होगा। सर कितना पढ़ना हमको, क्या फर्स्ट ईयर से कितना टफ है, कितना हार्ड है, तो हर एक चीजों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और आगे आप अपनी पढ़ाई कैसे कर सकते हो। जैसा कि अभी जो आपके सीनियर है, यानी जो आपके पहले बैच से पढ़े हुए थे, अगर आप कहो तो मैं छोटा सा उनका इंट्रो दे दूं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अभी इसके पहले जो फाइनल ईयर में आपके सीनियर गए हुए हैं, उन्होंने मेरे साथ मिलकर जब पढ़ाई किया था तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। अगर हम रिस्पॉन्स के बारे में बात करें मेरे दोस्त, तो सबसे पहले देखो, मैं जो ब्रांच पढ़ाता हूं वो टोटली ई ब्रांच पढ़ाता हूं। ई ब्रांच मतलब जो ई से स्टार्ट होता हो, जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल आईसी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सारे ब्रांचेस को मैं अकेला सिंगल पर्सन लेके चलता हूं। चलो मैं आपको लेके चलता हूं, बताता हूं ये कि आखिरकार आपके सीनियर्स का क्या रिस्पॉन्स रहा है हमारे साथ बैच में मिलके पढ़ने से। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, जो कि सबसे ज्यादा परसेंटेज, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावरफुल बैच यह अब तक का माना गया था। अभी सन 2025 में जो पूरे बीटीयूपी के हिस्ट्री में, यानी आज तक जो नहीं हुआ था, वह पहली बार हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जो परसेंटेज आया था वो 90.42% आया था। मतलब अनुमान लगा सकते हो यह स्टूडेंट है खुशी रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच है, जिनकी पेड स्टूडेंट है। मैं जितने भी टॉपर दिखाता हूं जो बैच लिए रहते हैं, केवल उन्हीं टॉपर्स को मैं दिखा रहा हूं, यानी बैच लेके पढ़ाई किया था। हाईएस्ट परसेंटेज पूरे बीटीयूपी में पहली बार इतिहास में हुआ था कि 90.4% आया था इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। बहुत बड़ी बात है। अब मैं ये तो आपको बता दिया, और आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि ये आपकी सीनियर रह चुकी हैं, अभी ये फाइनल ईयर में है, आप अभी थर्ड सेमेस्टर में गए हो, तो मैं चाहता हूं कि इस रिकॉर्ड को आप ब्रेक करो। ब्रेक कर पाओगे या नहीं, बताओ यस या नो। मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा, बस आपसे यही चीज चाहिए कि आपको मेहनत करना है, जितना पढ़ाऊंगा उतना पढ़ते जाना है और कुछ भी नहीं करना है। एक भरोसा रखो और उस भरोसे को हम कभी नहीं तोड़ेंगे, ये चीज ध्यान रखना। जब तक आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो तब तक आपको कोई पीछे करने वाला नहीं है। यह परसेंटेज आप इसको भी ब्रेक कर सकते हो, लेकिन कंपटीशन है, इसलिए मेहनत और कंसिस्टेंसी, लगातार कंटिन्यू मेहनत दोनों लोग मिलके करेंगे। तो चलिए, यह तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है अब तक का। ऐसे ही अगर बात करें हमारी जो ब्रांच इलेक्ट्रिकल है उसमें 88% था, फिर ऐसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें 83%, फिर ऐसे इलेक्ट्रिकल आईसी तो उसमें 85%। सबसे हाईएस्ट किसमें था? इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। मतलब आप जिस ब्रांच में हो उस ब्रांच ने हिस्ट्री क्रिएट की है, और इसी सेमेस्टर पॉइंट पे पूरे बीटीयूपी में। चलो भाई, अब लेके चलते हैं सर आपको पढ़ाएगा कौन कौन। सो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट अभी हम आगे बात करेंगे, तो लगभग मैं हूं और साथ में आपके प्यारे सर, क्या नाम है पता है ना? सो अनुराग सर, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, यानी हमें और अनुराग सर दोनों लोग को जानते हो, तो हम दोनों लोग मिलके आपको थर्ड सेमेस्टर को लेके चलेंगे आगे। चलिए भाई, लगभग 90% 80% मैं लेके चलूंगा, फिर 10 से 20% आपके अनुराग सर रहेंगे। चलो भाई, अब मैं बात करता हूं मेरे बारे में, तो इसे ऑलरेडी जानते हो, आप लोगों ने पढ़ा भी है। आपको क्या क्या पढ़ना है आइए उसके बारे में लेके चलते हैं। सर कितने सब्जेक्ट का पेपर देना है? जैसे आपने फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट, या फर्स्ट सेमेस्टर में 5, सेकेंड सेमेस्टर में वैसे 5-6 सब्जेक्ट दिया, वैसे ही थर्ड सेमेस्टर में उतना सब्जेक्ट नहीं देना है। या थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ते हो कोर सब्जेक्ट, यानी आपको ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से रिलेटेड चीजें पढ़ते हो। यहां अब सबका सब्जेक्ट अलग हो जाता है। आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक्स आपने क्यों लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स लेने का फायदा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल से कैसे अलग है, तो ये सारी चीजें आप अब अपने ब्रांच से रिलेटेड चीजें पढ़ते हो, और आप अपने ब्रांच से रिलेटेड चीजें पढ़ के तब आप आगे जाके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। यानी कि अब इन फ्यूचर जब आपको कहीं जॉब लेना हो, कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में जाना हो, तो आपको यहां पे जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आगे आपसे क्वेश्चन, आपकी जॉब सेम यही चीज रहेगा। मतलब इसी से आपके ब्रांच से रिलेटेड आपका जॉब रहेगा।
आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हो तो जो आपकी जॉब लगेगी वो इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों से संबंधित, वहीं पे आपकी जॉब लगेगी, वो आपका परफेक्ट है, यानी कि आपका कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। चलो भाई, तो क्या क्या पढ़ना होता है, तो जैसा कि आपको ढेर सारे सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। पहला है क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट, जिसको शॉर्टकट में हम कहते हैं ईडीसी। क्या कहते हैं, ईडीसी। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट शॉर्टकट में याद रखना ईडीसी। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट, इसका एग्जाम देना है और इसको अच्छे से पढ़ना है। बहुत अच्छा खासा सब्जेक्ट है, ध्यान रखना है, बहुत मेहनत से पढ़नी है। दूसरा सब्जेक्ट है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि टोटल न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। इतना न्यूमेरिकल, इसमें थ्योरी मतलब 10%। कितना थ्योरी आपका कितना है, 10% है, और 90% आपको क्या है, कॉन्सेप्ट विथ न्यूमेरिकल है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हो गई एक आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको शॉर्टकट में हम कहते हैं डीई कहते हैं। क्या कहते हैं, डीई, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। चलो भाई, अगला सब्जेक्ट आपको क्या दिखाता है, जो सबसे ज्यादा टफ, सबसे ज्यादा बैक आने वाला सब्जेक्ट आप यह कह सकते हो कि इसका नाम है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। कहने के लिए टफ है, बैक आने के लिए आता है, जो नहीं पढ़ता उनका आता है, वरना इसमें भी बहुत अच्छा खासा इसको लोग किए है। तो यह हमारा है टोटली और टोटली सर्किट डायग्राम और प्लस का प्रूफ वाले क्वेश्चन, यानी इसमें आपको समाकलन, अवकलन, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। यानी कुछ आपको मैथ के भी पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो यह चीज आपको ध्यान रखना है। तो यह हो गई लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। यह 3 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है बस, इसके अलावा किसी सब्जेक्ट का पेपर आपको नहीं देना है। और जो भी सब्जेक्ट, जैसे अब लैब है यहाँ पे, जैसे क्या इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क, इसको पढ़ाया जाएगा कॉलेज में और इसका लैब होगा, इसका सेशनल होगा। आपको इसका एग्जाम नहीं देना है, यानी कि बीटीयूपी के द्वारा कॉलेज में ही सब कुछ करना है। अगला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट, इसका लैब है, ये तो यहाँ पढ़ ही रहे हो। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है, पढ़ ही रहे हो। फिर इसके बाद कुछ आपको कॉलेज में चीजें, ये सारी चीजें कराई जाएंगी। हमारा काम है और जो एग्जाम आपको देना है, मेन एग्जाम, जिसमें आपकी बैक लगी तो यानी कि कह सकते हो कि आप फेल होते हो, तो ये 3 सब्जेक्ट है। तो इस 3 सब्जेक्ट का आपको पेपर देना है और ये 3 सब्जेक्ट मैं आपको इतना मन से पढ़ाऊंगा, इतना जबरदस्त पढ़ाऊंगा। तो अभी जो परसेंटेज आपने 90 देखा है, मैं कोशिश करूंगा उस रिकॉर्ड को आप इस बार ब्रेक करो, और मेहनत हम उससे दुगनी करेंगे जितना इसके पहले वाली बैच में किया था। चलो भाई, लेके चलते हैं। अब आपका देखो कितने नंबर का सर पेपर होगा। देखो पेपर का कॉन्सेप्ट, सारी चीजें अलग हो जाती है। अब यहाँ पे आपको 1 नंबर 2 नंबर का पेपर नहीं बनता है, यानी आप कह लो 1-1 मार्क्स का जो आपके आते 4 ऑप्शन दे दो, 1 क्लिक कर दो, या 1-1 नंबर का प्रश्न यहाँ पे अब नहीं बनता। अब टोटल जो प्रश्न बनते हैं, जैसे आप लोगों ने FEEE का पेपर दिया था, टोटल 5-5 नंबर के प्रश्न बनते हैं। यहाँ भी अब सारे सब्जेक्ट में 5 मार्क्स के प्रश्न बनते हैं, टोटल 5 मार्क्स के प्रश्न बनते हैं। लास्ट में 2 मार्क्स या 2.5 मार्क्स का प्रश्न 3-4 बनता है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ज्यादातर 90% में कितना 5 मार्क्स के प्रश्न बनते हैं। लास्ट में बस क्या होता है भाई, लास्ट में 4 आपको लगभग 2.5 मार्क्स का या 5 आपको 2-2 मार्क्स का प्रश्न देखने को मिलता है। तो 90% के केस में आपको 5 नंबर के प्रश्न केवल आपको देखने को मिलते हैं, यानी केवल और केवल लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की संभावनाएं बिल्कुल और बिल्कुल 10% होती है। चलिए, तो कितने नंबर का पेपर होता है सर, 60-60-60, 3 सब्जेक्ट आपको देना है एग्जाम, ईडीसी, डिजिटल और एलआईसी। लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट को शॉर्टकट में हम कहते हैं एलआईसी। क्या कहते हैं, एलआईसी कहते हैं। यानी 60-60 नंबर का आपको क्या करना है, पेपर देना है मेरे दोस्त। चलिए, अब लेके चलते हैं सर 3 सब्जेक्ट को आपने देख लिया, तीनों बहुत ज्यादा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बिल्कुल नहीं, मेहनत करोगे आराम से। अब इन तीनों सब्जेक्ट का हम डिटेल में आपको बताएंगे कि डिटेल में क्या है, यानी इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, कितना यूनिट है, कितनी चीजें पढ़नी है, तो सारी चीजें हम आपको यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले अभी अगर आप पढ़ना चाहते हो मेरे साथ, जो मैंने रिकॉर्ड दिखाया है उसको मेहनत करके आप भी अच्छा खासा स्कोर करना चाहते हो और बहुत अच्छा खासा स्कोर कर भी सकते हो, उसके लिए अगर आप बैच में ज्वाइन हो तो जैसा कि आपको पता है सेमेस्टर पॉइंट पे जो बैच की प्राइस है, अभी आपने लॉन्चिंग में जरूर देखा होगा। सो 3rd सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की जो प्राइस होने वाली है वो होने वाली है 999। सर 999 बहुत महंगा लग रहा है। देखो मेरे दोस्त, मैंने आपको दिखाया ना, तो हम मेहनत में कमी करते हैं
क्या हमने मेहनत में ना कमी करते हैं, लेकिन हाँ फीस में कमी जरूर कर देते हैं। मेहनत में कभी कमी नहीं करते और ना आगे कभी करेंगे। तो पहली बात तो आपको बैच की प्राइस तो है 999, लेकिन हम आपको लिए एक स्पेशल ऑफर अगर देना चाहे तो कुछ दिन के लिए, कुछ लिमिटेड समय के लिए स्पेशल ऑफर क्या होने वाला है सर, अगर आप कूपन कोड यूज करते हो। सर क्या है कूपन कोड, अगर वो आप जाओगे एप्लीकेशन में, वो जैसे ही जाओगे अपना बैच ओपन करो, भी कैसे ओपन करना भी बताएंगे। आप कूपन कोड यूज करना बैच में। अब जैसे ही कूपन कोड क्या है, उम्मीद 200, उम्मीद 200 जैसे ही कूपन कोड यूज करते हो, वैसे जो बैच की प्राइस आपकी थी 999, वह 999 न रह के वो आ जाती है 799। कितना आ जाता है, 799। अब इस 799 पे 10-20 रुपए कुछ क्या लगता है, इंटरनेट हैंडलिंग वगैरह चार्ज, तो 821 या 831 रुपए आपका लगता है, यानी मेरी प्राइस 799 होती है और कुछ एक्स्ट्रा इंटरनेट हैंडलिंग वगैरह चार्ज लगता है। तो ये चीज 799 है। कूपन आपका कुछ समय के लिए, जैसा कि दिख रहा है यहाँ 31 मई के लिए, बट मुझे लगता है ये क्या होगा 4-5 दिन और जून में 5 जून तक आगे भी जा सकता है, बट अभी कुछ दिन के लिए आपका ये कूपन वैलिड है। इसके बाद बैच की प्राइस क्या हो जाएगी, पुनः जो ऑफर पे था 999, यह प्राइस आपको देखने को मिलेगी। चलिए भाई हम लेके चलते हैं। सबसे पहले बता दें आप बैच में कैसे एनरोल होगे, बैच में कैसे आप ज्वाइन हो सकते हो। सबसे पहले आप सेमेस्टर पॉइंट का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना। जैसे ही डाउनलोड करोगे वैसे ही आप जैसे रजिस्टर या लॉगिन करोगे, लॉगिन करते ही समय आपको यहाँ पे दिखेगा BTUP। यहाँ पे क्या दिखेगा, लॉगिन करते ही समय ऊपर ही दिख जाएगा BTUP। इस BTUP पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपकी ब्रांच खोजोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो इतना बड़ा आपके सामने इंटरफेस आएगा। क्या यह इतना बड़ा आपके सामने इंटरफेस आएगा, इसको आप इसमें सब ढूंढो आपकी ब्रांच कौन है। सर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पे है, तो चौथे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स दिख रहा है। तो चलो भाई, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को क्लिक करोगे, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच को, फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा ही एक क्या होगा, इंटरव्यू देखने को मिलेगा। अब यह जैसे ही आपको ये वाला इंटरफेस आपको देखने को मिला, इसमें ऊपर ही आपको दिखता है इलेक्ट्रॉनिक्स 3rd सेमेस्टर। यहाँ देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स 3rd सेमेस्टर जिसकी प्राइस अभी आपको 999 दिख रही है, इसको ओपन करोगे, कूपन कोड सामने ही दिखता है। जैसे ही ओपन करोगे, कूपन कोड अलाउ करोगे, प्राइस आपकी 799 पे आ जाती। इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज लेके 831 रुपए पड़ता है ये चीज। और अगर मान लो कोई 4th सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट, तो सभी की ब्रांचेस देखो, जैसे कोई अगर लेटरल एंट्री होता है या 4th सेमेस्टर में आप जाते हो तो भी ऑलरेडी ब्रांचेस है, बट अभी आप 3rd में हो तो आप 3rd सेमेस्टर का बैच बाय करना, गलती से 4th मत बाय कर लेना। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया कैसे ज्वाइन होना है, कैसे पढ़ाई करनी है। सर क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली है, तो जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी, मैं मान के चलता हूं 2 से 5 जून के बीच में स्टार्ट होगी। कहां से क्लास स्टार्ट होगी, 2 से लेके 5 जून के बीच में हम क्लास स्टार्ट करेंगे और हमारी क्लासेस रेगुलर रहेगी। टाइम टेबल आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा कि किस तरीके से क्लासेस होगी हमारी। अब चलो बात करते हैं जो आपका सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट को डिटेल में। जैसे पहला सब्जेक्ट आपका था EDC, चलो बताओ इसका पूरा नाम क्या है, कमेंट करके बताइए EDC का पूरा नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। आपको मैंने बताया EDC का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट। पूरा नाम याद रखो भाई, आपकी ब्रांच है, आप याद नहीं कर रहे हो तो भाई कमेंट भाई किसी को नहीं याद है। अरे भाई मैं तो अभी बताया था, ओ मैं भाई कहाँ ध्यान है तेरा, ध्यान किधर है, तेरा सब्जेक्ट इधर है। सुनिए ध्यान से, देखो EDC का पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट, जहां पे आपको यूनिट नंबर फर्स्ट आपको क्या देखने को मिलता है, सेमीकंडक्टर डायोड सर्किट एंड इट्स एप्लीकेशन। आपको सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है यार। सर आपने तो पढ़ाया था, जी हाँ वही डिफिनीशन, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, एन टाइप, पी टाइप, पीएन जंक्शन, कुछ डायोड के बारे में, अलग अलग प्रकार डायोड के बारे में, रेक्टिफायर के बारे में, हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर। आपको इस यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, डीप में जाके पढ़ना है। अभी आपने ऊपर ऊपर पढ़ना है। अच्छा यूनिट नंबर 2 पढ़ना है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। पढ़ा तो था भाई, एक छोटा सा 2 नंबर में मैंने बताया था, एग्जाम में मैंने कहा था आया था। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में आपने NPN पढ़ा था, PNP पढ़ा था, ये तो आपने ऊपर ऊपर पढ़ा था। अब उसके डीप में कैसे बनता है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है और हम यूज कहां करते हैं, तो हर एक टॉपिक को डीट में जाके पढ़ना है, इसके क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो सारी चीजें आप यूनिट 2 में पढ़ते हो।
यूनिट 3 में पढ़ते हो यूनिपोलर जंक्शन एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, आपने फेट के बारे में जाना होगा। अब आपको फेट के बारे में पढ़ना है, फेट क्या होता है, फेट का कंस्ट्रक्शन क्या है, फेट के टाइप क्या होते हैं, फेट से मॉसफेट कैसे बनता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, हर एक चीज को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पावरफुल सब्जेक्ट कह सकते हो ये भाई, इतना खतरनाक है, आपका बेस इतना मजबूत कर देगा कि आप समझ, मतलब आपके ब्रांच का सबसे मेन बेस आपका ये सब्जेक्ट कह सकते हो कि सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों के बारे में कह सकते हो। अगला आता है एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर। एम्पलीफायर आपने बताया था कि डीजे जैसे हो गया गाना, मतलब सिग्नल के मान को बढ़ा देता है, उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीफायर कहते हैं। अब इस एम्पलीफायर में इतना बड़ा सिलेबस, भाई एक बार सिलेबस देखो, आप सिलेबस देखो कितना बड़ा है, ये देखो यूनिट नंबर 4, इतना बड़ा सिलेबस है और हर एक इस टॉपिक पे, ये देखो यहाँ पे हर एक टॉपिक जैसे सीई क्या, कॉमन इमीटर, कॉमन एम्पलीफायर, यानी हर एक टॉपिक पे हर एक दिन, ऐसा नहीं एक लाइन के लिए एक दिन 2 घंटे का लेक्चर हो सकता है। तो बहुत बड़ा सिलेबस है, छोटा सिलेबस आपको ये नहीं है कि 2 दिन में पढ़ के खत्म कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगला आता है यूनिट नंबर 5, ये छोटा सब्जेक्ट है, मतलब छोटा सा यूनिट है। एससीआर डायक एंड ट्रायक क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग, मतलब कुछ कंट्रोलिंग डिवाइस के बारे में आपको पढ़ना है इसमें। तो ये हो गई 5 यूनिट था आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट में। ऐसे ही आपका अगर जाओगे आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इसमें भी आपको क्या पढ़ना पड़ता है भाई, तो इसमें भी आपको कुछ नंबर सिस्टम के बारे में, जैसे आप लोगों ने पढ़ा पहले यूनिट है नंबर सिस्टम एंड बुलियन अलजेब्रा। सर आपने तो यार ट्रिपल भी पढ़ाया था, देखो ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी कुछ बेसिक इसका पढ़ा चुका हूं, और अगर आपने मेरे से इसका बेसिक पढ़ा है तो मैं आपको ये दावा करता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे से लेके जा सकते हो, बिकॉज आपने मेरे से बेसिक पढ़ा है, सेमीकंडक्टर पढ़ा, एन टाइप पी टाइप पढ़ा, बीजेटी फेट के बारे में पढ़ा। वैसे ही जो दूसरा सब्जेक्ट आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने आपको पढ़ाया था क्या, डिफरेंट टाइप का नंबर सिस्टम पढ़ाया था, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, क्या इनका कन्वर्जन, बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को डेसिमल में पढ़ाया था, नहीं पढ़ा था, हाँ सर। अब इतना तो जानने के बाद अब उसी के आगे आपको इसके कुछ एडिशन, मल्टीप्लेक्स, डिवीजन, आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती है कि इनको और कहां तरीके से यूज कर सकते हैं। और दूसरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के दूसरे सब्जेक्ट का दूसरी यूनिट क्या है, लॉजिक गेट। सर आपने ही पढ़ाया था हमको लॉजिक गेट, लेकिन हमने आपको 2 इनपुट के लिए बिल्कुल इसी सिंपल वे में बताया था। यहां पे आपको 2 इनपुट 3 4, मतलब आपको और डिटेल में और बड़ा करके पढ़ना है और डीप में जाके पढ़ना है। तो लॉजिक गेट में नॉट गेट, एंड गेट, नॉट, भाई सर ये सब तो आप पढ़ा, जी हाँ मैंने आपका बेस मजबूत किया। अगर नहीं भी है, आपने मेरे से नहीं भी पढ़ा है, सो डोंट वरी दोस्त, मैं आपको इस तरीके से लेके चलूंगा कि आप कहोगे ओ भाई मैं तो पहली बार नहीं, जैसे लगता है मुझे पहले से ही आता है चीजें। चलो तो ये चीज आपने देखा। अब इसी में एक नाम आता है यहाँ पे के मैप आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको सीखने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, बट आपका नहीं छूटेगा क्योंकि गर्मी भले है, लेकिन हम उस गर्मी को बहुत कूल करके आपको क्या करेंगे, ठंडा करके पढ़ाएंगे। चलो तो ये चीज हो गया, यूनिट 1 2 देख लिया। ऐसे यूनिट 2 होता है कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, आप इसके बारे में नहीं जानते तो भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट होता है, इसके बारे में नहीं जानते, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। 5वीं यूनिट के बारे में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसको डिटेल से जानते हो यार, क्या है मेमोरी डिवाइस, आप लोगों ने आईटी सिस्टम में पढ़ा था क्या कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, रैम के टाइप्स, रोम के टाइम, तो ये सारी चीजें, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, तो ये चीज आप क्या करते हो, यूनिट 5 में पढ़ते हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मस्त और जानदार सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और मेरा भी फेवरेट रह चुका है, क्योंकि जब मैं एग्जाम दिया था उस समय पेपर होता था 50 नंबर, और इस सब्जेक्ट में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा नंबर आया था 49 नंबर। कितना आया था, मतलब मेरा 50 में 50 नहीं आ पाया। क्या मेरे दोस्त, 50 नंबर का पेपर था और मेरा रिजल्ट में मेरा कितना आया, 49 नंबर, 1 नंबर कम रह गया। मैं आपको कभी दिखा दूंगा, बैच में आना, मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखाऊंगा, कहोगे वाह सर, तो 1 नंबर केवल कम रह गया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। कितना खतरनाक था, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि मैं 1 नंबर से कम रहा, मेरा 50 में 50 नहीं आ पाया, भले 49 आया, लेकिन आप मेरे इस टारगेट को पूरा करोगे, आप 60 में 60 लाके दिखाओगे। अभी इसके पहले वाली भी जो बैच गई वो भी 60 में 60 कर सकते हो,
नहीं आया है, 59 तक गया है, मतलब 60 में 59 हुआ है, 60 में 60 नहीं हुआ है। ये आप मान लीजिए। अब ये 60 में 59 हुआ है, यह रिकॉर्ड अब इस बार बनेगा नहीं बनेगा, ये तो भाई आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। एक नंबर मिस्टेक हो जाता है, एक नंबर। सो आई होप आप इसे बहुत आगे लेके जाओगे और इस रिकॉर्ड को आप अपने नाम करोगे। चलो अगला सब्जेक्ट आता है LIC का पूरा नाम क्या होता है। LIC का पूरा नाम है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जान लो। जैसे EDC डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पढ़ा, उसी का अपग्रेड रूप है, तो ये जान लेना। तो इसमें आपको ऑपरेटिंग एम्पलीफायर यूनिट 1 पढ़ना है, इसे यूनिट 2 पढ़ना है, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 पढ़ना है। अब ये जब पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। मैंने आपको बता दिया इसमें भी 5 यूनिट है। तो ओवरऑल आप लोगों ने देख लिया मेरे दोस्त कि टोटल 3 सब्जेक्ट थे, तीनों बहुत मस्त सब्जेक्ट है। इतना मस्त है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे ना, लेकिन नहीं, अगर आप इंजॉय के साथ पढ़ते हो तो अपना कोर सब्जेक्ट बहुत अच्छा कर पाते हो। आगे इन फ्यूचर आपके जॉब के लिए, आपके गवर्नमेंट जॉब हो चाहे किसी भी कोई भी जॉब की अगर आप कंपटीशन करते हो आप अपनी ब्रांच से रिलेटेड, तो ये सारे सब्जेक्ट 100% क्या होते हैं, कंपल्सरी होते हैं। आप विदाउट इसे पढ़े आप एग्जाम दे ही नहीं सकते। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, जो ऑफर है वो कुछ लिमिटेड दिन के लिए है। क्या जो ऑफर है कुछ लिमिटेड दिन के लिए है, तो ध्यान रखिएगा। हम अपनी क्लास 2 से 5 मई के बीच में स्टार्ट कर देंगे। अगर आपका कोई डाउट होता है तो जरूर आप कमेंट में जरूर कर दीजिएगा, मैं कमेंट पढ़ के आपका रिप्लाई दे दूंगा। और मैं पहले ही बताता हूं, अगर आपको मेरे डेमो की जरूरत है, अनुराग सर के डेमो की जरूरत है, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं लगता है भाई अब तो डेमो नहीं चाहिए, क्योंकि 1 साल हम लोगों ने आपको पढ़ाया है, पूरा जी जान से पढ़ाया है। और ये सारे सब्जेक्ट का मैंने तो बेसिक पढ़ाया यार आपको। EF-EEE में सेमीकंडक्टर पढ़ाया था, नंबर सिस्टम पढ़ाया था, तो आप तो पढ़े हुए हो ना मेरे से। और अगर नहीं भी पढ़े हुए हो तो अब तो पढ़ोगे ना। जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना, सबसे हाईएस्ट व्यू आप 3rd सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में किसका रहा है। मैंने मैराथन पढ़ाया, एकदम हाईएस्ट व्यू है उस पे। सो मिलेंगे अब हम लोग आगे अपनी क्लास में। उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे, खाते पीते मस्त होंगे। थोड़ा गर्मी का माहौल है तो बचा के रहिएगा और समर ट्रेनिंग वगैरह करते रहिए, लेकिन हाँ पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम रहेगा। 3rd सेमेस्टर का पेपर बहुत पहले हो जाता है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड। मिलते हैं अब आपको ऐसे ही अगली क्लास में अपने जानदार शानदार लेक्चर में। सो बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखना अपना।